बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम की फरमाइश पर बाजार गए ताकि हज़रत के लिए एक लिबास खरीद कर लाएं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने 12 दिरहम में एक लिबास खरीदा और लाकर रसूल खुदा की खिदमत में पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, या अली, इसे कितने दिरहम में खरीदा है? मौला कायनात ने जवाब दिया, 12 दिरहम में। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ऐसा लिबास पसंद नहीं, मैं इससे सस्ता लिबास चाहता हूँ। क्या बेचने वाला इस लिबास को वापस ले लेगा? मौला कायनात ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, मालूम नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली, बाजार जाइए, देखिए शायद वो लिबास वापस लेने पर राजी हो जाए। मौला कायनात लिबास लेकर बाजार गए और बेचने वाले से कहा कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे सस्ता लिबास चाहते हैं, क्या तुम राजी हो कि इसे वापस ले लो और पैसे दे दो? बेचने वाले ने कबूल कर लिया और हज़रत अली अलैहिस्सलाम को पैसे वापस कर दिए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पैसे लेकर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इसके बाद हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को साथ लेकर बाजार गए। रास्ते में हज़रत की निगाह एक कनीज पर पड़ी जो रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और पूछा, क्यों रो रही हो? कनीज ने जवाब दिया, मेरी मालकिन ने 4 दिरहम देकर बाजार से सामान खरीदने के लिए भेजा था, मालूम नहीं वो पैसे कहाँ गुम हो गए। अब घर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 12 दिरहमों में से 4 दिरहम कनीज को देकर फरमाया, जो कुछ खरीदना हो खरीद लो और घर वापस जाओ। खुद हज़रत मौला कायनात के साथ बाजार तशरीफ ले गए और एक लिबास 4 दिरहम का खरीदा और घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक बुरहना को देखा। फौरन वो लिबास जो खरीदा था उसे दे दिया। फिर आप दोबारा बाजार तशरीफ ले गए और दूसरा लिबास 4 दिरहम में खरीदा और फिर घर वापस हुए। फिर रास्ते में उसी कनीज को देखा जो परेशान सहमी हुई बैठी थी। आपने पूछा, घर क्यों नहीं गई? कहने लगी, या रसूलल्लाह, बहुत देर हो गई, डरती हूँ कि कहीं मेरी मालकिन मुझे ना मारे और कहे कि इतनी देर कहाँ लगा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर का पता बताओ और मेरे साथ चलो ताकि तेरी सिफारिश करूं कि कोई तुझे कुछ ना कह सके। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कनीज के साथ रवाना हुए। जैसे ही घर की पुष्ट पर पहुँचे, कनीज ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, यही घर है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे की पुष्ट से बावाज़े बुलंद फरमाया, ए अहले खाना, तुम पर मेरा सलाम हो। लेकिन कोई जवाब सुनाई नहीं दिया। दूसरी बार फिर सलाम किया, फिर भी जवाब ना आया। आपने तीसरी बार सलाम किया तो सब अहले खाना ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने फरमाया, क्यों पहली मर्तबा जवाब नहीं दिया? क्या मेरी आवाज नहीं सुनी थी? साहिब खाना ने कहा, हाँ या रसूलल्लाह, पहली ही बार सुनकर समझ गए थे कि आप ही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फिर ताखीर का सबब क्या था? साहिब खाना ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमें अच्छा लग रहा था कि आपका सलाम दोबारा सुने। आपका सलाम हमारे लिए खैर बरकत और सलामती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी इस कनीज को देर हो गई, मैं इसकी सिफारिश लेकर आया हूँ ताकि तुम इसको सजा ना दो। तो साहिब खाना ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपके मुबारक कदम की बरकत से इस कनीज को इसी वक्त आजाद कर दिया। तो हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा का लाख लाख शुक्र है
یہ 12 درہم کتنے برکت والے تھے کہ جس سے 2 برہنہ کو لباس ملا اور ایک کنیز کو آزادی ملی۔ آپ ہمارے چینل روشنی کے افسانے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔